नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो देखिए एक और क्वेश्चन नंबर 6 क्लास 9th है, एक्सरसाइज 10.5। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, जिसके डायगोनल्स जो हैं वो काट रहे हैं इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। इफ डी बी सी, अगर बोल रहा है डी बी सी ये वाली वैल्यू 70 डिग्री दी है और बी ए सी ये वाली 30 दी हुई है, तो बोल रहा है फाइंड द बी सी डी एंगल। आपको बी सी और डी ये पूरा एंगल फाइंड करना है, बी सी और डी। फर्दर बाद में ए बी और बी सी पैरेलल है, यानी ये और ये दोनों, सॉरी पैरेलल क्या, इक्वल है। और तो आपको फाइंड करना है ई सी डी, यानी ई कहाँ पे, ये रहा ई सी डी, यानी ये वाला एंगल भी, ये पूरा भी फाइंड करना है और ये भी फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम पूरा फाइंड करते हैं। पूरा कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो डीसी सेगमेंट है और डीसी सेगमेंट पे ये एंगल भी बन रहा है ऐसे, और डीसी सेगमेंट पे ये ट्रायंगल भी बन रही है। तो सेम सेगमेंट के ऊपर अगर दो ट्रायंगल बनती हैं तो उनका ऊपर वाला एंगल इक्वल होता है, यानी ये वाला भी कितना होगा आपका 70 डिग्री। मैंने जैसे मान लो एक सर्कल है और सर्कल पे ये सेगमेंट है, ठीक है, इस सेगमेंट पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है। हमने थ्योरम में पढ़ा भी था पहले वाले, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन को टैप करके पहले वाले क्वेश्चंस देख लो, आपको थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो ये वाला 70, तो ये हमारा 70 हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होती है उसकी अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम कितना हो गया, 70 प्लस 30 कितना हो गया, मतलब दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होगा। और 70 और 30 100, यानी एंगल ए की वैल्यू हो गई आपकी 100 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल सी की वैल्यू 180 माइनस 100 कितना आ जाएगा आपका 100 माइनस करेंगे तो 80 डिग्री। यानी ये पूरा जो एंगल है, यानी एंगल आपका जो पहले वाला निकालना था हमें बी सी डी, ये आपका आ गया 80 डिग्री। ठीक है, स्टेटमेंट से आपको लिखनी है, पहले बताना पड़ेगा कि सेम सेगमेंट पे ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये वाला एंगल भी 70 हो जाएगा। इतना आ गया समझ में। अब देखो ए बी जो साइड है और बी सी साइड है, फर्दर के जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बन रहा है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो ये ट्रायंगल जो है वो आपकी आइसोसेल ट्रायंगल हो गई। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल बी ए ई इक्वल है एंगल बी सी ई के। क्यों, क्योंकि ए बी सी इज आइसोस्केल। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गई, तो ये एंगल कितना हो गया, ये भी 30 डिग्री हो गया, ये वाला आपका कितना हो गया 30 डिग्री। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल हो गई। तो अब टोटल हमारा 80 था, ये 30 हो गया, और ये वाला कितना बच जाएगा, 80 में से 30 माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो एंगल जो हमारा ई सी डी, यानी ई सी डी इक्वल होगा पूरा एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ई। ठीक है, अब बी सी डी हमने निकाला था 80 डिग्री और बी सी ई हमने निकाला था 30 डिग्री, तो कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। इस तरीके से निकालेंगे। तो आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।